आज का टॉपिक है ये हम एपिसोड नंबर 10 है हमारा ये। हम महाराष्ट्र काउंसिल का सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं और उसमें आज का टॉपिक हमने लिया है सरफेस एनाटॉमी का। जानना शुरू करेंगे धीरे धीरे। ये एनाटॉमिकल रीजन है। जैसे ये अगर हम ये बॉडी हमने लिया तो ऊपर का रीजन ले तो ये सुपीरियर और नीचे का हमने लिया तो इंफीरियर। अगर हम फ्रंट से लेते हैं एंटीरियर ऑफ द वेंट्रल एरिया होता है ये। अगर हम पीछे का एरिया लेते हैं तो पोस्टीरियर ऑफ द डोर्सल एरिया इसको बोलते हैं। अगर हम बैक साइड से अपने को बोलते हैं तो ऊपर का एरिया जो है क्रैनियल और नीचे का जो एरिया है कैड्यूल बोला जाता है। बाकी ये पता ही है कि ये राइट एंड लेफ्ट फेस हो गया। अगर हम हैंड पे बात करें तो ये जो ऊपर का एरिया है दैट इज प्रॉक्सिमल एरिया और जो नीचे का एरिया जो हथेली का एरिया इसको हम डिस्टल एरिया बोलते हैं। ऐसे ही लेग्स में भी हम बात करें तो प्रॉक्सिमल लेग्स जो हमारा जो लिंगुअल एरिया से जो जुड़ा हुआ एरिया है प्रॉक्सिमल, और डिस्टल जो है हमारा दूर का एरिया हो, यानी कि जो फुट है वो डिस्टल एरिया हो गया। इस जो है ये बीच में हम मीडियल है और ये साइड में अगर लें तो इसको हम लैटरियल बोलते हैं। तो जब हम निडलिंग करनी है हमें बॉडी के बारे में जो एनाटॉमिकल रीजन के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक हमें यही लेना है। थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर हम फ्रंट पार्ट से बात कर रहे हैं, बॉडी के फ्रंट पार्ट से, जो आपका जो स्टर्नम बोन का जो एरिया है इसको बोलते हैं प्रेस्टिनल रीजन। मतलब प्रेस्टिन जो स्टर्नम बोन का जो एरिया है इसको बोलते हैं प्रेस्टिनल रीजन। इसका पेक्टोरल रीजन जो हमारा जो ब्रेस्ट वाला जो चेस्ट वाला जो एरिया है इसको पेक्टोरल रीजन बोलते हैं। चेस्ट के नीचे का जो बिल्कुल बिंदु है इंफ्रा मेमोरी रीजन इसको बोलते हैं। इसके अलावा जहां पर जैसे हम लीवर के ऊपर की हम बात करते हैं इसको हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। सेंटर को बोलते हैं हम एपिगैस्ट्रिक रीजन। साइड को जो बोलते हैं हम, जो साइड का एरिया है उसको हम लंबर रीजन बोलते हैं। साइड के रीजन को हम लंबर रीजन बोलते हैं। इसके बाद जो आपका जो ये लेग जहां पर जुड़ती है उसको हम इनलिंगुअल रीजन बोलते हैं। ये हमारा हमारा बीच का जो जहां पर नाभि होते हैं इसको इम्बिलिकल रीजन बोलते हैं। जो एरिया हमारा नीचे का जो ये होता है इसको प्यूबिक बोन बोलते हैं। तो इसको हम, इसका मतलब ये प्यूबिक रीजन हुआ हमारा। ये थाइस के अंदर का जो है एरिया इसको हम बोलते हैं फिमोरल जो है ट्रायगोन बोलते हैं इसको, फिमोरल ट्रायगोन। बैक से अगर हम अपनी बॉडी को लेते हैं तो जो ऊपर का जो है जहां से नेक हमारी मिल रही है वहां पे उसका सुप्रा स्कैपुलर रीजन उसको बोलते हैं। जो ये स्कैपुला होता है इसका, इसके ऊपर का जो एरिया हो गया ये सुप्रा स्कैपुलर रीजन। इसके नीचे इंट्रा स्कैपुलर रीजन। ये जो बीच का एरिया है इसको वर्टिब्रल रीजन बोलते हैं। साइड का जो एरिया है स्कैपुला के साइड का इसको लैटरल पेक्टोरल रीजन इसको बोलते हैं। इसके नीचे जो बात करें हम इंफ्रा स्कैपुलर रीजन बोलते हैं इसको। अगर स्कैपुला के नीचे इंट्रा, स्कैपुला के ऊपर जो है सुप्रा, इसके साइड में वेंट्रल रीजन है ना। तो ये इसको जो है स्कैपुला से इसको डिवाइड किया गया है। फिर ये हमारा बैक में लंबर लंबर जो रीजन हो गया ये ट्रायंगल रीजन। ये जो बैक का एरिया है जहाँ पे, जिसको हम सैक्रल रीजन बोलते हैं, जहाँ सैक्रल बोन होती है, ये एनल रीजन है। और ये जो पीछे का जो आपका जो मसल्स होती है यहाँ पे ग्लूटियल मसल भी होता है, इसको हम ग्लूटियल रीजन बोलते हैं। तो ये हमारा फ्रंट ऑफ द बॉडी और बैक ऑफ द बॉडी से ये नाम है जिस रीजन में हमें काम करना है वो इसके नाम है। अगर मैं हैंड की अपनी बात करूं तो ये हमारी फिंगर को सब जानते हैं। ये लिटिल फिंगर होती है, ये रिंग फिंगर होती है, ये मिडिल फिंगर होती है, ये इंडेक्स फिंगर होती है और इसको थंब बोलते हैं। ये नेल होता है, पता है। अगर हम तीन भाग करते हैं तो डिस्टल फ्लैंजियल इसको बोलते हैं। इंटरमीडियल फ्लैंजेस जो बीच वाला होता है इसको हम प्रॉक्सिमल फ्लैंजियल बोलते हैं। ये हमारी रिस्ट है।
ये जो ज्वाइंट है ये हमारा नोकल ज्वाइंट है, जो बीच वाला जो जो ये बोन है इसको हम नोकल बोन बोलते हैं, ये यानी कि नोकल ज्वाइंट है। अगर मैं हथेली को ऐसे करता हूं तो ऊपर का जो है हम उसको पाल्मर रीजन बोलते हैं, पाल्मर ऊपर का, नीचे का डोर्सल बोलते हैं, डिस्टल जो फिंगर वाला एरिया है उसको डिस्टल, और जो कलाई से जुड़ा हुआ जो एरिया है उसको प्रॉक्सिमल रीजन बोलते हैं। आगे वाले भाग को एंटीरियर, पीछे वाले भाग को पोस्टीरियर, या एक और नाम है इसको वेंट्रल या डोर्सल भी बोल सकते हैं इसको। फुट के लिए भी जो फुट का जो ऊपर का जो हिस्सा है उसको डोर्सल बोलते हैं, नीचे का हम उसको प्लांटार बोलते हैं। तो ऐसे जो बिग टो की तरफ यानी टो की तरफ का जो एरिया है उसको डिस्टल बोलते हैं, और जो हील की तरफ का एरिया है उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं। अगर हम जब रोटेशन करते हैं तो जब हाथ को जब ऊपर लेके जाते हैं उसको हम फ्लैक्सॉन बोलते हैं, जब पीछे की तरफ लेके बढ़ जाते हैं उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो एक्सटेंशन फ्लैक्शन, जैसे इसको मूव करेंगे तो उसको एक्सटेंशन फ्लैक्शन कहते हैं। जब हाथ को हम साइड में ले जाते हैं उसको हम अबडक्शन बोलते हैं, और जब नीचे लेके आते हैं उसको अडक्शन बोलते हैं, यानी अबडक्शन एडक्शन उसको बोलते हैं। रोटेशन करता है तो लैटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन, जब इसको रोटेशन बोलते हैं तो लैटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन ये उनके नाम है। ऐसे हाथ को फ्लैक्सॉन एक्सटेंशन, हाथ को पीछे मोड़ना इज फ्लैक्सॉन, आगे लाना इज एक्सटेंशन, ठीक है ना। जब हम इसको घुमाते हैं हाथ को सरकमडक्शन बोलते हैं इसको, जब हाथ को घुमाते हैं इसको हम बोलते हैं सरकम, यानी गोल घुमाने को सरकमडक्शन बोलते हैं, ये हम बता चुके हैं। जब पैर को जब हम घुमाते हैं अपने तो मीडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन, अंदर की तरफ मीडियल एंड लैटरल, बाहर की तरफ घुमाते हैं तो लैटरल रोटेशन। फिंगर को जब हम बंद करते हैं तो उसको अडक्शन बोलते हैं, और जब हम उसको खोलते हैं अबडक्शन बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं। अब जैसे कोई फेस है तो किस एरिया को क्या बोलते हैं हम इसकी बात करें। जो हमारा ऊपर का जो ये एरिया है इसको हम फ्रंटल बोलते हैं। आईज जो है उसको हम ऑर्बिटल एरिया बोलते हैं। ये नेजल एरिया हुआ हमारा, ये ओरल एरिया हुआ, जो मुंह का एरिया है ओरल एरिया हुआ, इसको मेंटल एरिया, जो चिन होती है इसको मेंटल एरिया बोलते हैं। ये हमारा सर्विकल रीजन है। पीछे की तरफ जो हेड के बैक में है जहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है इसको ऑक्सीपिटल रीजन। ये हमारा जो आईज के बराबर में टेम्पोरल रीजन, जो ईयर वाला जो रीजन है इसके नीचे का इसको ऑरिकुलर रीजन बोलते हैं। ये हमारा चिक होता है या बक्कल उसको बोल सकते हैं। इसके नीचे का एरिया हमारा नक्कल होता है, इसको हम जैसे ये हम पोस्टीरियर सर्विकल जो है इसको हम नक्कल एरिया बोलते हैं। ये फिगर्स मैं आपको भेजूंगा, इस ये वाला चैप्टर शुरू हुआ है तो ये मैं बाद में भेजूंगा, तो आपको इनको अपने पास रखना है और इसको बार बार पढ़ेंगे तो याद होगा। एकदम से किसी को याद होने वाला नहीं है, लेकिन बहुत सारे नाम आपको याद हो जाएंगे अभी भी। जैसे हेड की हमने बात करी, इसको फोर हेड बोलते हैं। नेजल को अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसको हम बोलते हैं रूट ऑफ द नोज, जो ऊपर का एरिया है। रूट ऑफ द नोज के बाद का जो एरिया आता है उसको ब्रिज ऑफ द नोज बोलते हैं। इसके जो मिडिल वाला पोर्शन है इसको डोर्सम नैसी बोलते हैं। जो टिप होती है इसको हम एपेक्स ऑफ द नोज बोलते हैं। ये नोज का एरिया है। ऊपर की जो आई जो है, ये इसका जो भौं जिसे बोलते हैं, सुपर क्लेविकली रिज इसको बोलते हैं। जो आईज की जो लैशेस हैं, सुपीरियर पैल्पिब्रल सेल्कस बोलते हैं इसको, पैल्पिब्रल सेल्कस बोलते हैं। जो नीचे वाला है इसको इंफीरियर पैल्पिब्रल सेल्कस इसको बोलते हैं। हो सकता है मेरे को बोलने में थोड़ा सा वो हो रहा हो, क्योंकि मेरा भी इतना साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो थोड़ा बोलने में शब्द मेरे गलत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ईयर का ये हमने बात कर चुके हैं, यानी कि ऑरिकुलर रीजन है। ये जो नेजल के जो नीचे का जो एरिया इसको फिल्ट्रिम बोलते हैं। जो नेजल का जो नीचे का जो एरिया इसको फिल्ट्रिम बोलते हैं, जैसे गवर्निंग वेसल 26 जहाँ पे पॉइंट होता है। ये हमारे लिप्स हैं, इसको लिबिया बोलते हैं। ऐसे ही जो आईज का जो आउटर कैंथस या इनर कैंथस होता है तो उसको जो है इसको हम लैट्रियल कॉमेंश्योर बोलते हैं, और अंदर वाले एरिया को मीडियल कॉमेंश्योर बोलते हैं। हम ये बात कर चुके हैं। ये चिन को हम बोलते हैं मेंटम, और ये जो ऊपर का जो एरिया है लिप्स के नीचे का एरिया इसको बोलते हैं
मेंटोलेबियल सेल्कस। हम एनाटॉमिकल रीजन में चल रहे हैं, ये हमारी बॉडी की हम बात कर रहे हैं। अब ये जैसे हमारा ये नेक का एरिया है, ये स्टर्नो क्लेविडोमास्टोइड एरिया है, जो हमारी गर्दन के साइड का जो एरिया है, ये मैस्टोइड बोन होती है यहाँ पे इसके, तो ये इसका नाम है स्टर्नो क्लेविडोमास्टोइड। ये हमारा थायराइड कार्टिलेज है, थायराइड की ग्लैंड के ऊपर की। ये हमारा ट्रेपेजिन, जो ये साइड की जो मसल्स है, ट्रेपेजिन होता है ये एरिया। सुप्रास्टर्नल नॉच, जो ये गड्ढा है आपका जो आगे का सुप्रास्टर्नल नॉच, इसको एक्रोमेन बोलते हैं। जो हमारा ये डेल्टॉइड एरिया है, एक्रोमेन बोलते हैं इसको। स्टर्नम बोन के जो सेंटर का जो एरिया है, जो स्टर्नम बोन की हम बात करें तो ऊपर नीचे हम बात करें इसको, मेन्यूब्रिम जो सेंटर का एरिया है, ये बॉडी है हमारी। और इसका जो लास्ट में जो है, जो निकलता है नीचे की तरफ, इसको जायपॉइड प्रोसेस बोलते हैं। ये पूरा हमारा बोन है स्टर्नम बोन। साइड का एरिया सेरेटस एंटीरियर एरिया। हमने यहाँ पर जो लंबस एरिया, जो लंबर हमने देखा था, तो उसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा इम्ब्लिकस है, जो नाभि होती है इम्ब्लिकस उसको बोलते हैं। इसका जो साइड का एरिया है वो एक्सटर्नल एब्डोमिनल ओब्लिक बोलते हैं उसको, साइड के एरिया को। इसके ऊपर नाभि के जो ऊपर का एरिया, इसको हम लीनिया एल्बा बोलते हैं। और उसके साइड का एरिया है जहां पर हमारा जो लगभग 13 नंबर पॉइंट है, जो लीवर का 13 नंबर पॉइंट है, वहां पे है लीनिया सेमिल्यूनेरिस शब्द है इसके लिए। साइड में फिर चलते हैं, हमारे जो ऊपर का एरिया है इसको सुप्रा क्लेविकल फोसा इसको बोलते हैं। ये हमारी क्लेविकल बोन है। ये डेल्टॉइड है, जो हमारा ऊपर का एरिया जो है डेल्टॉइड। पेक्टोरलिस मेजर ऊपर का एरिया, जो निप्पल से ऊपर का एरिया है, ये हमारा निप्पल हो गया। ये रेक्टस एब्डोमिनिस एक का एरिया है, जो लीवर वाला एरिया है, यहाँ पर जो है, जहाँ हमने हाइपोकॉन्ड्रिक लिया था इसको, रेक्टस एब्डोमिनिस एरिया हुआ। टेंडिनस, जो हमारा जो नाभि के साइड में हम जाएं अगर, जो स्टोमक 25 हो गया हमारा, इसके बराबर में इसके ऊपर 26 27 का जो एरिया है, टेंडिनस इंसर्शन ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस इसको एरिया को बोलते हैं। ये जो हमारे साइड का एरिया है, इसको हम इलियक क्रीस्ट बोलते हैं, या एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन ऑफ इलियम साइड का एरिया है। ये वही सेम है, लेकिन लेडीज के लिए है ये। तो वही हमने सब, बस थोड़ा इनके लिए हम एक्सिलरी टेल, निप्पल, एरियोटा, कार्पस ऑफ द बॉडी, मतलब सेम वही है, बस थोड़ा ये लेडीज का है बात। ये बैक पोर्शन है हमारा। जैसे कि ये हैंड है, तो अल्नार और रेडियल दो बोन होती है, तो उसी हिसाब से इसको करते हैं, यानी कि फ्लेक्सोर कैप्री अल्नारिस इसको बोलते हैं, जो ऊपर के एरिया को। इसको बोलते हैं जो एल्बो के साइड का एरिया है, ब्रैकियो रेडिलिस इसको बोलते हैं। ये हमारा बाइसेप है, जो जो ऊपर उठता है, बाइसेप ब्रोंकाई इसको बोलते हैं। पीछे के एरिया को हम ट्राइसेप बोलते हैं। आगे के एरिया को जो बाइसेप और पीछे का एरिया जो है ट्राइसेप होता है। अब अगर हम इसकी बात करें डेल्टॉइड एरिया के, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया, यानी कि एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट, ये डेल्टॉइड एरिया को। ये जो आपका जो पीछे का एरिया है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था, टेरिस मेजर एरिया है, इंफ्रा स्पाइनेटस एरिया है, मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। अब ये स्कैपुला के में हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा मीडियल एरिया हो गया उसका। अब मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, ट्रेपेजियस, वर्टिब्रल, जो बीच का एरिया है इसको वर्टिब्रल फ्यूरो इसको बोलते हैं। रेक्टोर स्पाइनेक एरिया हुआ, और लेटिसमस डोर्सई एरिया हुआ।
ऐसे सेम फीमेल का है। अगर हम अपने जो एब्डोमिनल रीजन को अगर हम डिवाइड करें, सेंटर में अगर हम देख तो ऊपर का जो स्टर्नम बोन के बिल्कुल नीचे का एरिया, इसको हम एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। इसके नीचे हम एम्बिलिकल रीजन बोलते हैं, और उसको जो नीचे वाला एरिया है उसको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। एपिगैस्ट्रिक के साइड वाला जो है वो हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया हो गया, तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। एम्बिलिकल के जो साइड में हुआ उसको लेफ्ट लंबर रीजन बोलते हैं या राइट लंबर रीजन बोलते हैं। जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के साथ में है उसको लेफ्ट इलियक रीजन और राइट इलियक रीजन उसको बोलते हैं। अगर मैं साइड से देखता हूं तो 3 लाइन आती हैं, एक तो एंटीरियर ऑक्सिलरी लाइन, एक मीडियल ऑक्सिलरी लाइन और पोस्टीरियर ऑक्सिलरी लाइन। तो अगर मैं इसको 3 भागों में डिवाइड कर रहा हूं तो एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल ऑक्सिलरी लाइन में इसको डिवाइड करें। वो जो मैंने पहले लिया था थोड़ा सा और इसमें कुछ शब्द जुड़ गए, जैसे डेल्टॉइड है, इसके जो है वही सेम है, कुछ एक पिक्चर और मैंने यहाँ पे ली है इसकी। क्योंकि कोर्स में है तो हम इसलिए इसकी बात कर रहे हैं कि एक बार इसको पढ़ लेते हैं। कोर्स में है तो इसलिए बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे निडलिंग में हम अब निडलिंग कैसे लगानी है उसका हम चैप्टर कल लेने वाले हैं। ये अगर मैं डिस्टल एरिया की बात कर रहा हूं अगर, तो ये सेंटर का एरिया हो गया, ये क्यूबिटल फोजा इसका एरिया है। ये सिफेलिक वेन होती है यहाँ पर, मीडियल क्यूबिटल वेन यहाँ पर होती है। ब्रोंकियोरेडिलिस साइड का एरिया, यानी थंब साइड का एरिया जो है ब्रोंकियोरेडिलिस हो गया। बाइसेप ब्रैंकाई हो गया, ब्रांचाइज को बोलते हैं। मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमेरस हो गया। फ्लेक्सोर कैप्री रेडिलिस हो गया। पाल्मरिस लैंगस हो गया और फ्लेक्सोर कैप्री अल्नरिस हो गया। पिक्चर देख देख के याद करना पड़ेगा, पिक्चर देख देख के ही आपको देखना पड़ेगा, कि इसलिए मैंने ये पिक्चर के साथ इसको लिया है, तो आप जितना इसको देखोगे तो हो जाएगा, शायद याद हो जाए। जो साइंस के स्टूडेंट है उनको याद होगा, जो अगर जो साइंस के बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनको याद होगा। अब आपका जहां पर LU9 है, LU9 यहाँ पर होता है, वो है स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द रेडिलिस। क्योंकि जैसे हम पॉइंट लगाएंगे तो अब जैसे पॉइंट की लोकेशन पूछनी है कि LU9 कहाँ पर है, तो लिखना भी अगर पड़ गया तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि स्टाइलस प्रोसेस ऑफ द रेडिलिस के ऊपर हमारा LU9 पॉइंट है। स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्नार एरिया, यहाँ पर H7 नंबर हमारा पॉइंट होता है। हाइपोथीनल इमेंस फ्लेक्सॉन क्रीजेस हो गया ये। वोलर सरफेस ऑफ द फिंगर्स, ये हम फिंगर की बात कर चुके हैं, ये थम्स की, और पाल्मर सरफेस हम ये बात कर चुके हैं। ऐसे ही बैक से जो उभरी हुई जो हड्डी होती है उसको ओलिक्रेनोन बोलते हैं। जो हमारी जो उभरी हुई हड्डी जैसे ये है इसको ओलिक्रेनोन। हेड ऑफ द रेडिलिस, साइड वाला एरिया ना, हम ये पढ़ चुके थे। ब्रोंकियो जो रेडिलिस एरिया है, फ्लेक्सोर कैप्री अल्नरिस हो गया, एक्सटेंसर कैप्री अल्नरिस हो गया, और एक्सटेंसोर डिजिटोरम हो गया। फिंगर का जैसे हम फिंगर नंबर 1 हम टो इसको बोलते हैं, कहते हैं थंब को। सेकंड इंडेक्स फिंगर, थर्ड, 4 एंड 5 इनको नंबर से बात कर। अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो थंब हो गया, देन सेकंड इज इंडेक्स, थर्ड इज मिडिल, फोर्थ इज हमारा रिंग फिंगर, और फिफ्थ इज हमारा स्मॉल फिंगर। बैक एरिया में सारा ये, इसको मैं आपको भेजूंगा तो आपको वहां से आपने पढ़ना है। ये मैं कल ही आपको ये भेज दूंगा, इसको आपको पढ़ना है एक बार। तो मैं सिर्फ एक बार आपको शो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो पढ़ के ही बता रहा हूँ, तो आप इसको आपको पढ़ लेना, ये आपके कोर्स के अंदर।
आज का मेरा टॉपिक इतना ही था। ये मैं इस वीडियो को शायद मैं इसको उस पे यूट्यूब पे नहीं डालने का, इसको आप ले सकते हैं। इसको तो आपको जो है मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड करूंगा और आपको पीडीएफ से ही इसको पढ़ना पड़ेगा। सरफेस एनाटॉमी का ये चैप्टर है। सरफेस एनाटॉमी के चैप्टर को एक बार आपको रीड करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या है। फिर अब कल का जो चैप्टर है वो निडल कैसे लगानी है हम उसकी बात करेंगे, किस एरिया पे। आज का चैप्टर मेरा इतना ही है, क्योंकि मैं इसको सारा पढ़ के मैं बता रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं आपको भेज ही देता हूँ, आप खुद उसको पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं। पिछले के बारे में कोई सर थैंक यू सर। पंकज जी नमस्कार। उसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? क्वेश्चन का मैं इसका जो आपका जो है उस पैटर्न जो है वो मैं आपको भेजूंगा, वो भी बताऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। हाँ, नहीं लेकिन ये जो आज जो आपने टॉपिक सीखा है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना? नहीं समझ, 2-3 जने बोल रहे हैं। आप दोबारा अपना खोल के दोबारा पूछे क्या पूछ रहे हैं। बहुत लोगों की इनका कहना पंकज जी ये है कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस मतलब पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो किस हिसाब से पूछे जाएंगे, वो आपने बोला ही कि मैं आपको बताऊंगा ही। मैं ये आपको भेज दूंगा, इसको आपको पढ़ना है। आपका जैसे पॉइंट की लोकेशन जब हम करते हैं तो किस टेंडन पे के पास लगना है, किस मसल्स पे लगना है, तो वो कुछ एरिया में पता होना चाहिए। ये इतना डीप में आपको नहीं पूछेंगे, कोर्स में है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको, जो इसके क्वेश्चन आंसर क्या पूछे जा सकते हैं वो एक पेपर में आपको मैं लिख के दूंगा वो बाद में। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.